ट्रेड्स हो गए और इस बीच मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा सर जुड़ते हुए दिखाइए स्क्रीन पे। यार समीर सर गुड मॉर्निंग। हेलो जी, हाय। समीर सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है अभी इस संडे को। क्या हुआ, ओपेक ने बोला हम प्रोडक्शन कट कर रहे हैं क्योंकि मंदी की आहट है। सोना $2040 प्रति आउंस के आसपास खड़ा हुआ है क्योंकि स्लोडाउन मंदी की आहट है। इवन यूएस के डेटा जो आए कल परसों के बीच में वो कमजोर होने शुरू हो चुके हैं। ये क्या धीरे धीरे मंदी की आहट वाकई नजर आ रही है? दिक्कत में आने वाले हैं? मंदी आनी है तो कितनी आनी है? हीलियस कैपिटल में आप लोग कैसे क्या तैयारी कर रहे हो? लग रहा है क्या स्लोडाउन तो था शायद आ रहा था, लेकिन रिसेशन के फियर्स बढ़ रहे हैं। मंदी की वो नहीं है, लेकिन अगर गोल्ड को आप कहें तो गोल्ड के तो और भी काफी रीजन हो सकते हैं बढ़ने के। मुझे लगता है गोल्ड का सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि चाइना और रशिया वगैरह, हाँ। अब पर्टिकुलरली चाइना, क्योंकि रशिया के साथ जो हुआ उनके डॉलर रिजर्व्स के साथ, ऑन द मार्जिन चाइना अपने जो एक्स्ट्रा रिजर्व्स है वो गोल्ड की तरफ ही डायरेक्ट करेंगे रादर देन बाइंग यूएस डॉलर या यूएस डॉलर ट्रेजरीज। तो वो तो एक बहुत बड़ी डिमांड उनकी है। मे बी एवरी अदर कंट्री जो थोड़े नर्वस हो कि अगर यूएस के साथ कहीं लड़ाई हो गई, कहीं नाराजगी हो गई, सो दे वेपनाइज द डॉलर रिजर्व्स बाय, मतलब बेसिकली आपके ऊपर वो लगा देते हैं सैंक्शंस। सो वो उसको एक मिनट छोड़िए, लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें या इवन यूएस की करें तो आप जो भी कहें, यूएस मार्केट इज अप, लाइक नैस्डैक इज अप आई थिंक मोर देन 13% अप है इस साल। एंड कल भी अप ही था या डाउन 0.4-0.5% था। मतलब इतना आपने सडनली बेरिशनेस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है खाली उनके बैंकिंग इश्यूज को थोड़ा सा सॉल्व करना है, और वो टाइम से सॉल्व होगा इन द सेंस कि अगर लोगों को लगे कि किसी बैंक में भी प्रॉब्लम होगी, फ्लाइट ऑफ डिपॉजिट्स होगा, तो वो आके उसको सेव कर देंगे, तो वो पब्लिक माने ना माने वो उनका प्रेशर कम हो जाता है। तो उसको दूसरे तरीके से देखें कि अब 6 महीने में, 3 महीने में, जो मैं अभी तो सोच रहा था कि अभी हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कट्स इन यूएस विल, सॉरी, इंटरेस्ट रेट्स विल पीक। अब क्या है कि जो बैंक्स में प्रॉब्लम हुई है यूएस में, उसका इफेक्टिव ये है कि करीब आप अज्यूम करें कि 0.5% इंटरेस्ट रेट हाई के बराबर की प्रॉब्लम हुई है। दैट मीन्स जो भी पहले इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें आप ½ % जोड़ दीजिए कि जो 0.5% इंटरेस्ट रेट हाइक्स ने अचीव करना था वो बैंकिंग क्राइसिस ने अचीव किया, इन टर्म्स ऑफ डिमांड को सप्रेस किया, अनएम्प्लॉयमेंट को सप्रेस किया, क्रेडिट ग्रोथ को सप्रेस किया। जो इंटरेस्ट रेट के थ्रू आप कराते वो क्राइसिस ने कराया है। सो वो भी एंड गेम में है, उनके 3-4-6 महीने में उनका काम खत्म हो जाएगा। बैंकिंग इश्यूज सिर्फ उसको सॉल्व कर, बैंकिंग इश्यूज अभी भी जस के तस बने हुए हैं। हमें लगा वो काफी दिनों से कुछ खबर बुरी आई नहीं, तो हो सकता है सॉल्व हो गए हो। वो सॉल्व नहीं हो सकता ना, उसमें सारा कॉन्फिडेंस का गेम है, इन द सेंस कि अभी आपने सपोज बॉन्ड्स लिए एट 1% इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट है 5%, तो आप गिनो ना गिनो उनका लॉस हो चुका है हेल्ड टू मेच्योरिटी का। अब अगर डिपॉजिट्स पे प्रेशर ना आए तो किसी को वापस पैसे करने के लिए वो बॉन्ड अगर बेचने ना हो तो सब बचे हुए हैं। अगर कोई बोले आके कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया, फ्लाइट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कोई क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, वो कहे अभी पैसे दो, तो बैंक को वो पैसे वापस करने के लिए डिपॉजिट्स अपने, दे हैव टू सेल देयर सिक्योरिटीज। वो सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज में अभी लॉस होगा। देन दे विल से कि इक्विटी कैपिटल बैंक्स का इतना है और अनरियलाइज्ड लॉसेज इतने हैं। अगर वो अनरियलाइज ही रहे और 1-2 साल निकल जाएं और न्यू पैसों से आप नए बॉन्ड ले लो, या आपका मेच्योरिटी पिछले बॉन्ड की कम हो गई, या आपने हल्के हल्के उनको कम कर दिया, या इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए, तो उसके बाद वैसे भी वो बॉन्ड्स की वैल्यूएशन इंप्रूव हो गई। सो इट इज ऑल, इट्स ऑल अ कॉन्फिडेंस इशू। उन लोगों ने अपनी तरफ से, बेचारों ने यूएस के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लिए थे, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट मूव से उनकी वैल्यू कम हो गई है। अगर उनको बेचने ना पड़े तो उनको लॉस नहीं होगा। जैसे इंडिया में भी होता है कि आपके कुछ बॉन्ड्स होते हैं मार्क टू मार्केट करीब 30%, और बाकी होते हैं हेल्ड टिल मैच्योरिटी। दैट मीन हम रोज रोज उनकी प्राइस को नहीं देखेंगे, हमें है कि 5 साल में, 3 साल में, 6 साल में हमारे गवर्नमेंट पैसे वापस कर देगी, बीच की वैल्यू हम नहीं गिन रहे। सो दैट इज द स्टोरी। सो इट्स द स्टोरी ऑफ कॉन्फिडेंस। उसमें उनको ये सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए बस, कि अगर प्रॉब्लम हुई तो आ जाएंगे, एंड देन नोबडी पैनिक्स।
अच्छा समीर सर, आपसे जो लास्ट आखिरी गुफ्तगू हुई थी वो मार्च बजट स्पीच के बाद हुई थी। बहुत अच्छी डिटेल डिस्कशन हुआ था। तब से लेके अब तक के बीच में आपका कन्विक्शन किस चीज़ पे बना है? सबसे स्ट्रॉन्ग बाय लिस्ट में, या फिर आप लोगों ने जो बाय किया हो, जिस पर अपना वेटेज थोड़ा बढ़ाया हो, वो क्या क्या स्पेस है इस वक्त, स्पेशली अर्निंग्स सीजन शुरू होने से पहले? ये प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं यार, मैं बिग पिक्चर में बात करूं तो हम फाइनेंशियल्स और बैंक्स में ओवरवेट थे और आईटी हमारा जीरो था, विच वाज अ बिग थिंग्स में हमें हर वक्त होता है कि आईटी का क्या किया जाए। तो आईटी में हमने एक भी शेयर नहीं खरीदा और हमें लगता है कि हमारा वो जो व्यू था वो अब तो पक्का प्रूव हो गया कि ठीक ही था कि आईटी स्टॉक्स आर अगेन डाउन 5-7% मे बी इन मार्च, एंड दैट जो गाइडेंस होगी इन आईटी कंपनीज की कांस्टेंट करेंसी में, मैं पहले कहता था 5% होगी, अब 4 से 6, 5-6% टाइप होगी। और ये जो नए इश्यूज हुए हैं उसके कारण होता थोड़ी कम भी हो, नए इश्यूज इन द सेंस कंपनीज का 37-40%, और उसमें क्राइसिस इन द सेंस कि वो इस समय उनके इतने इश्यूज थे मार्च में, पर्टिकुलरली मार्च में, कि वो कहां से आप हमारी इंडियन आईटी कंपनीज को प्रॉपरली गाइड करेंगे कि अब उनके क्या बजट्स होंगे अपने इन आईटी, एंड उसमें कितना डिस्क्रिशनरी होगा, कितना बेसिक वर्क होगा जो नॉट चेंज। सो मेरा आईटी वाला काम ठीक हो गया, बट हमने अभी तक आईटी लिया नहीं है, अब अप्रैल में गाइडेंस के बाद देखेंगे। अगर आप रिलेटिवली देखें तो अब हम मोर एंड मोर एंड मोर एंड डबल मोर बुलिश, जिसमें कुछ कर नहीं सकते खास, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा नियरली 9-10% है, वो एचडीएफसी बैंक, जिसमें आज भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए उसके, जो भी प्री रिजल्ट्स कहते हैं, जो भी कहते हैं। सो वही हमारी अभी चल रही है स्टोरी की फाइनेंशियल बेटर है आईटी से। दिस इज अ बिग बेट रिलेटिव। कंज्यूमर में स्लो डाउन है, उनके स्टॉक ज्यादा नहीं चले, 2-4 हमारे ठीक है, वरुण बेवरेज टाइप, बाकी अभी स्लो डाउन के साथ ही है, प्लस माइनस घूमते हैं। बैंक्स पे आपका कन्विक्शन बखूबी रहा, और इनफैक्ट अभी 4-5 दिन पहले सर दिनशॉ सर आए थे, तब भी हम उनसे यही कह रहे थे कि आईटी पे आप लोग का जो कन्विक्शन था, अवॉइड आईटी अवॉइड आईटी अवॉइड आईटी, वो बहुत अच्छा रहा, बहुत बड़ा अच्छा बड़ा रिस्की था, मतलब वो अच्छा बहुत सर, बड़ा वेट है उसका इंडेक्स में, बट ठीक है अब चल गया। हाँ अच्छा सर, ये आरबीआई पॉज लेगा या फिर सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का, और यहाँ पे आपको नजर क्या आ रहा है, भारत में क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको? आपने यूएस के इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी और फेड के फैसलों की बात की, 0.25 बढ़ाएंगे, बिकॉज एक तो क्या होता है कि अगर वैसे तो ठीक ही चल रही है हमारी, फिर तो 0.25 अभी बढ़ा दे तो कभी आगे काम आता है उसका वो करना। अभी 0.25 अब नहीं बढ़ाएंगे तो और नर्वसनेस क्रिएट होगी कि अब आप ये कर रहे हैं, बिकॉज क्या है एंड में यूएस में अभी 1 ईयर इंटरेस्ट में मेरे को लगता है 5.5% के करीब मिल सकते हैं बैंक डिपॉजिट में, पर्टिकुलरली इन स्लाइटली वीकर बैंक्स, जो कि सेफ है अदरवाइज। तो हमने भी हमारे, आई थिंक आई टोल्ड वंस कि हमारी कंपनी में हमने 1 साल के कुछ डॉलर डिपॉजिट्स किए 5.4 या 5.25% पे। अब कैन यू इमेजिन अगर 5.25% में यूएस डॉलर डिपॉजिट के पे लग रहे हो पैसे, तो इंडिया में लगते हैं अराउंड 7 में, आई थिंक 7 to 7.25। overall spread has to be a little higher. So abhi I think they should increase 0.25% and then say कि no, this is part and parcel of being in a global setup, and फिर over time देखते हैं क्या होता है, but I think 0.25% बढ़ाना is better than not बढ़ाएंगे। वही है समीर सर, हमारा भी वो आवाज का एमपीसी है, उसमें भी सबने जो आप कह रहे हो 25 बेसिस पॉइंट कल हाइक की बात करके मार्केट के साथ चले, इसमें कोई ओवर बोल्ड और कोई फायदा भी नहीं, थोड़ा बफर भी होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कट करने के लिए आपके बफर भी होना चाहिए। ट्रू। अच्छा, कट से याद आया समीर सर, जब हम बातचीत की शुरुआत ही हुई थी यूएस के रिसेशन फियर्स को लेकर, तो फेड बीच में ऐसा लगने लगा तो फेड भी काट देगा, इस कई लोग मानने लगे थे सेकंड हाफ में काट देगा, इसी सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। अब मैं नहीं मानता। हाँ, अब तो लग नहीं रहा है। कब फिर काटेगा सर? कब वो ट्रेंड बदलेगा? कब वो चाल पलटेगी? पहली बात यह कि दिसंबर तक या जनवरी तक मैं सोचता था कि मार्च अप्रैल तक उनके इंटरेस्ट रेट्स पीक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप ही बोला था कि 5.25% टाइप गाइडेंस थी, और उसका मतलब था कि 2 और 3 25 बेसिस पॉइंट हाइक्स। उसके बाद उनके जनवरी में नंबर्स अच्छे आए तो लगा कि अच्छा जी ये 5.25 जो है 5.5 to 5 अच्छे मींस उनके लिए, मतलब अच्छे और इकोनॉमी के लिए अच्छे, लेकिन इंटरेस्ट रेट की तरफ से गंदे कि अब और 0.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो इसलिए वो 5.75 तक ले जा सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, अब वो जो बैंकिंग इश्यूज हुए
उसका जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि भाई ब्रॉडली स्पीकिंग वो 0.5% इंटरेस्ट रेट हाइक के बराबर की इशू है, क्योंकि आपने इतनी क्रेडिट में प्रॉब्लम हो गई, जॉब में प्रॉब्लम हो गई, बैंकिंग क्राइसिस हो गया, तो उसका जो एंड गोल है, एंड गेम है, दैट इज लाइक 0.25 to 0.5% हाइक हो गया एज इफ। अब वहां की मार्केट्स बोलते हैं कि जी सितंबर में हम कट करेंगे, हम नहीं कट करेंगे, सॉरी, मार्केट कहती है कि फेडरल रिजर्व कट करेगा, और फेडरल रिजर्व अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हम नहीं कट करेंगे। मैं कहता हूँ फेडरल रिजर्व के साथ जाओगे, क्यों फाइट करनी है? लेट अस से कि नहीं कट होगा एंड इट विल कट समटाइम इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24, तो उसके 3-4-6 महीने पहले तो वो एक्साइटमेंट फिर बिल्ड इन हो जाती है। सो बाय नेक्स्ट 3-6 months you would still be thinking positively, and these 3-6 months में अगर कोई और इवेंट नहीं होता, कोई और बैंकिंग इशू बढ़ती नहीं है, that is a plus for this time right now। अब ये ऑब्वियसली बैंकिंग इशू से 6 महीने लाइफ शिफ्ट हुई है, बट अब ऐसी होती है ना लाइफ, ये ऐसे जो इक्विटी मार्केट्स का है कि भाई एंड में यू विल मेक सम डिसेंट मनी, बट बीच बीच में यू हैव टू हैंडल दीज इवेंट्स एज लॉन्ग एज दे डोंट ब्लीड अस टू डेथ। क्या फर्क पड़ता है, 3-6 महीने और लगाइए, वो सब वापस दे जाते हैं विद कंपाउंडिंग। अच्छा समीर सर, जाते जाते वो ट्विटर की वो चिड़िया की जगह वो डॉग आइकन कैसा लगा आपको? मैंने देखा, जब मैंने पढ़ा था कि उससे वो बढ़ गया कितने 20-30%। अब ये सब तो इलॉन मस्क कैन डू व्हाट वांट। मैंने तो खाली ये डिसाइड किया मैं $8 नहीं दे रहा। मैं ये और तो अभी इसीलिए भी आपने चल रहा है blue tick। इसीलिए आपने अपने पेज पे ऊपर ही टिक मार्क लगा लिया है। मैं क्या, मैं अपने आप लगा सकता हूँ, उसके लिए उनको क्या देने की जरूरत है? तो वो हमारा लीगेसी हो गया। अभी तक हटा नहीं है, अभी तक हटा नहीं है, अभी तक हटा नहीं है। हाँ, एक सिंगापुर हफ्ते में वालों हटा ने सोचे था। बड़े कम लोग हैं यार, वो रहने दो। समीर सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के Thank लिए, you very much. बढ़िया तरीके से सारे पर्सपेक्टिव पे रखने के लिए सब चीजों को। वीरू, एक बात तो मैं अपन भूल ही गए। है कौन सी? भाई साहब, आपने एक फोटो दिखाई थी एचपी के पेट्रोल पंप की, कोई खबर ही नहीं उस पर।